सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, आपकी दुनिया है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लवली। आपकी कॉल आ रही है? हाँ देख लेते हैं। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लवली। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ईस्टर हनमते 5 years फीट 3 असम राइफल्स लॉन्गली मिजोरम जाना गाना मानता। ये वो है ना तराना, कौमी तराना माना, जाना गाना माना। अच्छा, जन मन कितना क्यूट सा, छोटा सा है। वाह, वाओ। जना गना मना अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। ओके जी जनाब, जना ये गना था मन है। अच्छा, मैं जाना गाना माना समझ रही हूँ। जाना गाना मानो, आपनी तरफ से बोल दिया जो भी बोल दिया। अच्छा, तो इसके भी कोई मायने होंगे, इन शब्द के कोई शब्दों के। और बड़े गहरे मायने होंगे। गहरे मायने होंगे। और अच्छा, रोशन, हमारा मुल्क खुशहाल, खुशहाल, इस तरह के मायने लग रहे हैं मुझे। फीलिंग इस तरह आ रही है मुझे। अच्छा, बच्चे ने गाया, बच्ची ने, छोटी बच्ची ने गाया, बड़ी क्यूट सी है वो और कितना सीरियस हो गया, कितना मतलब एक फीलिंग के साथ, एक रोब के साथ, मतलब एक होता है ना बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर तो बचपना बना होता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन नहीं भाई, उसने भाई प्रॉपर, हाँ, और उसने भाई बिल्कुल सीरियस होके और तरीके से, और कितना मतलब एक एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा, मैं ये कहूँगी थीम भी बहुत अच्छी थी। हाँ, आर्मी को दिखाया के गया लोग और खड़े कुछ हुए हैं। शॉट्स थे, आपने देखा था? अच्छा था, खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि जैसे हमने भी बचपन में अपने हमारा तराना पढ़ा जाता था स्कूलों में, आपको लग रहा है कि इंडिया का कौमी तराना बहुत छोटा सा है? नहीं, बहुत ही, हमारा जैसे पाक सर जमीन शाद बहुत लंबा नहीं है, नहीं, बहुत देर तक पढ़ा जा रहा होता है। आपको बता रही हूँ, वो एक जिसे हम बंद कहते हैं, एक बंद कंप्लीट होता है तो वो जय है जय है जय है, तो उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट लाइन डिफरेंट है, फिर वो आखिर का सेम है। तो मुझे लग रहा है छोटा टाइम पीरियड इनका। मुझे लग रहा है शायद 3 बंद हैं, 2 हैं, 3 हैं, लेकिन दो तो मैंने पहले भी सुन लिए, लेकिन है छोटा। या अगर ये पूरा है कौमी तराना, नेशनल एंथम, तो है छोटा। मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी कौमी तराने से, हाँ, उससे कंपेयर करें तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हम तो जब सुन रहे होते हैं तो काफ़ी लंबा जा रहा होता है, पाक सरजमीन शादाबाद, ईश्वर हसीन शादाबाद, मतलब काफ़ी लंबा होता है, अच्छी खासी देर लगती है उसमें, 2 ढाई मिनट 3 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल में, और ये थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाता है। नहीं, मुझे पता नहीं, सेम लग रहा है। हमारा भी 2 से 3 बंद का होगा। नहीं, ये ज़्यादा है। कैसे? 4 बंद तो है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि वैसे सुनने में जिस तरह से पढ़ा गया ना, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये छोटा लग रहा है। हो सकता है कंप्लीट ना हो सकता है कंप्लीट ना हो, वो क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, वो हमें नहीं कमेंट, पता वो कि कमेंट्स कितना है। देखो, वो तो कमेंट्स के जरिए पता चलेगी, क्योंकि हमने इससे पहले एक और वीडियो
देखी थी, तो हमने उसमें देखा था कि मैंने उसमें देखा था 2 बंद थे। सही है। ठीक है ना, और डिफरेंट रियासतों के नाम लिए गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद उन्हीं को चेंज कर करके क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से वो होंगे। हो सकता है, लेकिन एक कौमी तराना एक होगा। कौमी तराना एक ही, उसके अंदर इंक्लूडेड सारी रियासतें वगैरह होंगी मे बी। बिल्कुल, उनका जिक्र होगा। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है इंडिया। लेकिन कुछ इस तरह से एक ऐसा बना दिया हाँ, गया वो होगा। एक ले जो है ना, वो आप कह रहे हो ना, तो वो सेम आ रही है, तो हम इतना जज नहीं कर पा रहे कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने देखा था कि उसके लेकिन एक अंतरा रिपीट होता है ना बार बार, तो हमें वो फील, लास्ट वाली लाइन जो है वो बिल्कुल जो है। बिल्कुल। बात हो रही थी कौमी तराने की, नेशनल एंथम। अच्छा एक बात है वैसे, एक क्या कहते हैं अपना, आपको क्या मतलब, वैसे मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि कौमी तराने की अहमियत क्या है? मतलब कौमी तराना क्यों होना चाहिए? पहचान, बस। हाँ, और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की एक वजह है। बिल्कुल। ठीक है ना, जिसके थ्रू आपका कंट्री, आपने देखा नहीं है क्रिकेट वगैरह में भी आपने देखा होगा कि उस मतलब बाकायदा गाया जाता है, पढ़ा जाता है, उसके बाद स्टार्टिंग होती है, और ये नहीं कि दूसरी कंट्रीज वाले भी उसको इज्जत दे रहे होते हैं। बिल्कुल इज्जत दे रहे होते हैं, क्योंकि उसकी ताज़ीम बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद यही पर्पस है। अच्छा, कौमी तराना एक होता है जैसे कोई किसी मुल्क के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज है, कुछ शायर व शायरी है, उसको तराने की शक्ल क्यों दी गई? अच्छा, मुझे ऐसा तराना मतलब म्यूजिक की शक्ल भी क्यों दिया गया? मतलब गाया गया एक सिंग वाले अंदाज में, क्यों एक पढ़ना और एक गाना। लॉजिक थोड़ा सा बताएं ताकि याद हो जाए अच्छे से। लॉजिक ये होता है कि म्यूजिक से थोड़ा सा वलवला आता है, एक थोड़ी सी फीलिंग आती है, एक आपके ना जज्बात होते हैं, वो उभरते हैं। और दूसरी बात ये, एक नॉर्मली आप ऐसे पढ़ लो और एक चीज़ आप गाओ तो वो जल्दी आपको याद भी होती है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कंट्री में शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो, छोटे से छोटे बच्चों की भी मैं बात कर रही हूँ, बहुत छोटे तो छोड़ दें, लेकिन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो हर इंसान को अपने कंट्री का कौमी तराना याद होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये एक बहुत यूनिक बात हो गई, यूनिक चीज़ हो गई। उसके अलावा शायद मैं बोलूँ कि बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं कि आप किसी से पूछो, वो बोलता है मुझे इंटरेस्ट रहता है इंसान का म्यूजिक की वजह से। लेकिन ये कंपल्सरी वाली चीज़ हो गई कि ये तो हर किसी को आता होगा मस्त, जैसे मुझे पता है आपको आता होगा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं जब म्यूज़िक जो है ना, बात म्यूज़िक की हो रही है कि कौमी तराने में म्यूज़िक होता है, मैं वैसे ही, मैं कोई अपना नहीं कह रहा कि मुझे पता है, लेकिन हम एक आइडिया के तौर पे कह रहे हैं कि उससे थोड़ा सा एक फीलिंग आती है, एक आपको अंदर से एक वलवला आता है म्यूज़िक की वजह से। अच्छा, मुझे जब काम करना होता है और मुझे बहुत सुस्ती हो रही हो, कौमी तराना सुन वेल डन। मुझे ऐसा लगा अब ये बोलने वाली, सॉरी ये नहीं बोलने वाली। कुछ तो सुन लेता हूँ, लेकिन वो क्या सुनता हूँ ये बता रहा हूँ। अब मुझे सुस्ती हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन काम करना है, काम तो काम है, तो मैं सुनता हूँ। एक सॉन्ग है, वो है कर हर मैदान फतेह। मुझे लगा बोलेंगे सिरदी बाजी लग जावे। बहुत पसंद है ना आपको? नहीं, जो नहीं है संजू मूवी का, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। तो हमने भी बहुत सारे मैदान फतेह करने हैं। एग्जैक्टली। तो उस वजह से मतलब थोड़ा सा आता है वलवला वाकई। मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत आता है कि हाँ भाई कुछ करना है। तो मुझसे नहीं पूछेंगे मैं कौन सा सॉन्ग सुनती हूँ? जब रोना होता है तो नहीं, जब बर्तन धोने होते हैं, बॉम डिगी डिगी बॉम बॉम, उससे क्या होता है? बर्तन जल्दी अच्छा, आपको लग रहा होता है कि म्यूजिक आप ही बजा रही हैं। कभी ऐसा होता है कि रात में, मतलब अक्सर डिनर के टाइम पे ये होता है कि मामा कहती हैं कि अब मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, मैंने मतलब डिश तैयार कर ली है, सालन बनाकर रख दिया, रोटी आपकी जिम्मेदारी। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि मैं यार कैसे करूँ, फिर मैं जल्दी से लगाती हूँ ये वाला सॉन्ग, और रोटियां कब तैयार हो जाती हैं मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन रोटियां वो तैयार होती हैं, जल जाती हैं। मुझे हर कोई जलता है, रोटियां भी जल जाती हैं। हाँ। बस वो मुझे ऐसा ही लग रहा था, जब गाने के अंदर ध्यान होगा तो रोटियों ने तो जलना ही था। ऐसी रोटियां फिर खाता है। वो सॉन्ग ऐसी मेहरबानी आप ना ही करें तो बेहतर है। नहीं, मैं डेली करती हूँ ये वाली मेहरबानी। तो दोस्तों, बात हो रही थी कौमी तराने की, तो म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी के। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, सच या गलत, मुझसे आप एग्री करें ना करें, म्यूज़िक सुनने वाला शख्स बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब एहसास उसके अंदर होता है। आप तो नहीं है, जिसके अंदर नहीं है, वाकई नहीं है यार, झूठ नहीं बोले, आप नहीं है। आप मशर से आप
आप कह रहे थे मुझे जल्दी, मतलब मैं जज्बाती नहीं होता जल्दी, नहीं, इमोशनलाइज नहीं होता, एक सिर्फ तमिल मूवीज देखकर हो जाता हूँ। तमिल मूवीज़ का मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा कुछ मूवीज में देखकर कुछ, मैंने कहा था कुछ मूवीज़ के सीन ऐसे होते हैं तो इंसान से कंट्रोल नहीं होता, इमोशनल सीन होते हैं तो उसमें मुझे आंसू आ जाते हैं। और ये सब क्यों? वैसे ये वाली चीज़ रिलेट करी जाती है लड़कियों से कि लड़कियां सीरियल, लेकिन ऐसा मुझे होता है तो मेरे साथ ऐसा होता है तो, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। मतलब मुझे बहुत ऐसी मूवी जिसे देखकर आप रो गए, बहुत रोए? नहीं, बहुत रोने वाली बात नहीं होती, कोई सा भी सीन हो, कोई सा भी इमोशनल सीन हो, और अगर मैं उस स्टोरी से जुड़ चुका हूँ और उसको शुरू से देख रहा हूँ तो फिर मुझे दुख होता है, आंसू आते हैं 100%। आपने आशिकी की मूवी देखी थी? आशिकी 2? हाँ, मैं कहती हूँ शायद कोई बंदा होगा जो उसे देखकर नहीं रोया हो जब वो सुसाइड करता है। भाई एक ऐसी चीज़ उन्होंने बना, हम इतने इमोशनलाइज क्यों हो जाते हैं इन चीज़ों को इंसान की फितरत के अंदर, इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है। अच्छा, इस चीज़ को ख़त्म भी हो जाती है ये चीज़ अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा दुख, दर्द या सख्त लाइफ देखता है ना जब, तो उसके अंदर ये चीज़ कम भी हो जाती है। मैं अपनी लाइफ के अंदर वो ज़्यादा वो चीज़ें वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो इतना इस हद तक स्ट्रांग होता है कि लोगों के सामने अपने आप को कवर अप कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पीछे अकेले में अंधेरे में कहीं ना कहीं वो टूटता है, फिर रोता है। बिल्कुल ऐसा। इंसान की फितरत में आप सही कह रहे हैं कि इमोशनल होना तो है, वो कभी नहीं खत्म। कहीं ना कहीं इंसान को दुख होता है किसी चीज़ का, और हर इंसान के साथ मसले मसाइल भी होते हैं, और जिस शख्स के साथ ज़्यादा बीती हों, ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हों या दुख हो उसकी लाइफ में, तो फिर वो दूसरों की जब तकलीफ़ देखता है तो उसे शायद अपनी वो तकलीफ़ याद आती है, तो उसे कंट्रोल नहीं होता, कनेक्ट हो जाता है, फील कर पाता है। और मैं कहता हूँ म्यूज़िक जो है वो हसास लोगों के लिए है, मतलब एक सेंसिटिव लोग होते हैं उन्हें अच्छा लगता है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर जिसको म्यूज़िक पसंद नहीं हो, कहता है यार मुझे गाने पसंद नहीं है, तो आप समझ जाएं वो पत्थर दिल है। मतलब मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है कोई कहे, तो आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें। अच्छा, म्यूज़िक भी हर तरह के होते हैं, बहुत तरह के म्यूज़िक होते हैं, तो अगर किसी को कोई भी म्यूज़िक पसंद नहीं है तो समझो उसके अंदर एक फीलिंग वाली एहसास वाली चीज़ नहीं है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत नेशनल एंथम, एक बच्ची की ज़बानी, बहुत खूबसूरत लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।